3 दिनों से कह रहे हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, और आज भी शुरू में हमने कहा कि ये जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, रेल प्रशासन ने, और आज भी नहीं दिया। जब सोहित मिश्र वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो गई, और ये कह रहे हैं कि आप बताओ, लोगों को जागरूक करो। ये खुद क्या कर रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? ये इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? आप पॉइंट आउट कर रहे हैं हमको। नहीं, आपसे पॉइंट आउट नहीं है सर। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आज सुबह से मैंने यहाँ से सैकड़ों लोगों को देखा है सर। आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं सर, हम दिन भर देख रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गलत मदद है। यहाँ पे जो लोग सर बिस्किट पानी दे रहे हैं, ये लोगों के पास खाना नहीं है यहाँ पे। मैं आपको, आप चलिए, मैं आपको लोगों को बताता हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खा रहे लोग। मरो बोल रहे हो, कोई खाने का तो सर यहाँ पे भी तो मर ही रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। अगर उनके पास खाना पीना होता तो जाते क्या इधर? आप उनको बोलना है ना, आप बाहर जाओ करके। और बाहर पुलिस मार के भगा रही है सर, बाहर भी पुलिस मार के भगा रही है। मैं आपको बता सर, मुंबई नासिक रोड पर कल एक आदमी चलते चलते मर चुका है, परसों एक आदमी का सर फट गया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो सर जवाबदारी बनती है कि नहीं, वही हम दिखा रहे हैं। हमने आपसे सवाल पर्सनली नहीं, मेरा सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, केंद्र और राज्य सरकार से। जगह पे खड़ा रह के सवाल नहीं पूछना सर। लोग ये जगह पे खाना खा रहे हैं, लोग ये जगह से चल रहे हैं सर। बाहर लेके जाना है और मैं कितने लोगों को बाहर लेके जाऊँ? मेरे पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल सर, मेरे पास कब से अथॉरिटी है? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चाई दिखाना, और सच्चाई यह है कि लोग पटरी पर चलते हुए जा रहे हैं सर। दिखाने में लोगों की जान जाने दो। कैसे जान जा रही है? वो तो लोगों की जान जा रही है सर। 16 लोग मरे, उसके बाद ये लोग खुद कह रहे हैं कि हर रोज इतने लोग जा रहे हैं सर। आप अपना जिम्मेदारी झाड़ रहे हैं सर। मैं जिम्मेदारी, मेरा जो है, मेरा जिम्मेदारी आईना दिखाना। आईना ये है कि आप उस तरफ देखिए सर, ये जो इतने लोग हैं, आप जाओ सर। सुनिए, मेरा काम सच्चाई दिखाना। मैं लोगों को ना ही रुकने को कह सकता हूँ, ना ही वापस जाने को कह सकता हूँ। नहीं, आप ये गलत है सर। तो फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि रुकने। मेरा काम है बताना कि लोगों के पास खाना नहीं है सर। यहाँ से जाना डेंजर है सर। हम हर किसी से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है, आपको पता है, तो आप क्यों जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लोग, पूछ लीजिए आप सर, आप लाइव देख लीजिए। आप ये लोग तो मदद कर रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले। अरे यार, उनके भी लाइफ है ना, वो मदद कर रहे हैं, वो नहीं जिएंगे तो उनका भी लाइफ है ना सर। वो खुद मजदूर हैं, वो खुद अपने जाने का इंतजार कर रहे हैं, जितना पैसा है उतने में मदद कर रहे हैं। तो रवि जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालात क्या है। अब बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे। सर हम जा रहे हैं। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ सर। ये लाइव टीवी में आपका सब देख रहे हैं देश भर में, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी हर एक बात मान रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ सर, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। आप मजदूर वैसे भी चले गए, हम भी जाएंगे सर, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन अभी नहीं इधर। जी रवि जी, अभी कंटिन्यू नहीं करना सर, प्लीज। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोहित ने जब हकीकत दिखाने का प्रयास किया तो उसे रोकने का की कोशिश की जाने लगी। जिस तरफ मजदूर जा रहे थे उस तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन कैमरा लेकर दिखा रहा था। अगर यही बात जो हम पिछले 2 दिनों से देश की बात में दिखा रहे हैं कि मजदूर रेल की पटरियों पर चल रहे हैं, और इस तरह के अफसर लोगों ने देख ली होती, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने भी ग्रेड के अफसर हैं रेलवे बोर्ड से लेके नीचे तक और उसके ऊपर मंत्री तक, तो 16 मजदूरों की जान नहीं जाती। अब चूंकि पता है कि मजदूरों में ये सूचना जाएगी तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी कि उनके साथी इस तरह से कटकर मरे हैं, तो इस सच्चाई को दिखाने से के लिए किस तरह से रोका गया। सोहित मिश्र ने शालीनता के साथ अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी कि वो क्या, क्यों और किस लिए यहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। और आपको सौरभ शुक्ल भी बता रहे थे कि किस तरह से कि मजदूरों को लाठियां मारी जा रही हैं, पुलिस मार रही है, यहां से मार रही है, वहां से मार रही है, वो यहां से भाग के यहां आ रहे हैं, यहां से भागकर वहां आ जा रहे हैं। उनके साथ बर्ताव आदर का नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि मजदूर हमारा न्यूज चैनल नहीं देख रहा है, उस तक भी सूचनाएं पहुंच रही हैं, और ये बात उससे खलनी नहीं चाहिए कि उसका आदर सिस्टम ने कुछ कम किया। जिस तरह से इसके साथ इस तरह के बर्ताव हो रही है, जो लोग कल को खाना पहुंचाने जा रहे हैं, अब क्या वो भी अपराधी साबित कर दिए जाएं कि आप रेलवे के किनारे जा रहे हैं लोगों को बिस्किट और पानी क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये सच्चाई किसी को चुभ जाएगी। जो आईटी सेल ने मेहनत से तैयारी की थी वो सच्चाई कहीं मिट्टी में मिल जाएगी। इसके लिए क्या, इसके लिए एक रिपोर्टर को रोका जा रहा है कि आप मत दिखाइए? ये सच्चाई, ऐसी क्या सच्चाई है जिसके लिए उसको रोका जा रहा है? पूरी दुनिया जानती है, और दुनिया ना भी जानती हो तो इन लाखों मजदूरों को पता है जो वो पैदल चल रहे हैं और जिनके पांव में छाले पड़ रहे हैं, उनको तो ये सच्चाई मालूम है। उनको अपनी सच्चाई जानने के लिए कोई टीवी चैनल तो नहीं देखना होगा। क्या इस तरह से खबरों का प्रसारण रोका जाएगा? तो कितना झूठ लेकर आप अपने आसपास जमा करेंगे और उस झूठ के सहारे जिंदा रहेंगे? एक दिन यह झूठ आपके भीतर बीमारी पैदा कर देगा, और यह महामारी है झूठ।
इसीलिए हमने शुरू किया था कि ठीक है, शाम के वक्त बात करते हैं कि लोगों की बात, देश गांव की बात हो क्यों नहीं रही है। अगर यहां से मिडिल क्लास का लोग जा रहा होता तो पुलिस के अफसर इस तरह से रिपोर्टर को नहीं रोकते, क्योंकि उनके हाथों में सुंदर सुंदर अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए नारे और स्लोगन होते और वो सब ट्वीट किए जाने लायक सामग्रियां होती। लेकिन ये मजदूर हैं, पुलिस की एक लाठी देखी, पुलिस वाला देखा तो भागना शुरू कर दिए। लेकिन वो कहां कहां से भागेंगे? वो ना भागें, एक सम्मान के साथ अपने घर जाएं या अपने घर में रहें, ये देखने की जवाबदारी किसकी है? क्या 16 लोगों के मर जाने के बाद ट्वीट कर देने के बाद ये जवाबदारी खत्म हो जाती है?